हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त आपको लेकर। ये जर्नल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, जिससे रेजोनेट हो उसे रखना है। ओके, वैसे तो हो सकता है सभी से हो, बाई चांस अगर 19-20 मान लीजिए 80% 50% अगर आपसे नहीं भी होती है तो आपको जाने देना है, क्योंकि वो बाकी बचा परसेंट किसी अदर पर्सन के लिए हो सकता है। ओके, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है 444 टैरो यूनिवर्सल हीलिंग। उस पर भी सेम टैरो का रीडिंग्स होती हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पहले ही मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सीधा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना है इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अब तक अपना प्यार दिया है। थैंक यू सो मच ऑल। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेकंड है आपका 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द लवर्स, जेमिनी। ओके, okay, 5 of Pentacle, earth sign, Taurus, Virgo and Capricorn. The Sun, स्पेशली लियो हो सकते हैं। Seven of Cups, water sign, Cancer, Pisces and Scorpio. Five of Swords, air sign, Gemini, Libra and Aquarius. यहाँ पे 10 of Wands है एंड 5 and 5 यानी कि 10। काफ़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आप दोनों की रिलेशनशिप में। काफ़ी कुछ फेस किया है आपने। ओके, वी आर वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपने रिलेशनशिप में आपने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ फेस किया है यहाँ पे। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में पास्ट की एनर्जी में अगर हम देखें तो जिस भी इंसान से आपने डील किया, चाहे वो पार्टनर ही हो, चाहे वो कोई और भी हो, फ्रेंडशिप हो, इवन फैमिली में से कोई हो पूरे रिलेशनशिप में, ठीक है, और चाहे मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेशनशिप हो, यहाँ पर आपको सभी लोगों से चीटिंग देखने को मिली है। सभी लोगों ने आपको बैक स्टेप किया, पीठ पीछे आपके बारे में लोगों को गलत बातें बताई, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल के जस्ट पास में। तो यहाँ पे मैं फेस कर पा रही हूँ इस चीज़ को कि हाँ, आपने काफ़ी कुछ इस लाइफ में फेस किया। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रही थी कि मैं फील कर पा रही हूँ, मैं फेस बोल गई गलती से, उसके लिए रियली सॉरी। मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ नेगेटिव आपने फेस किया, आपको हर किसी ने चीट किया, जो भी आपके लाइफ में आया। सेम पैटर्न आपके पार्टनर की लाइफ में दोहराया गया, जब वो आपके पार्टनर ने किसी से भी बात करने की कोशिश की, ट्रस्ट करने की कोशिश की, सामने वाले इंसान ने हमेशा ही आपके पार्टनर का ट्रस्ट को ब्रेक किया है, तोड़ा है, थर्ड पार्टी में पुट किया है। और जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, इसके वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके ब्रेन में काफ़ी कुछ नेगेटिव इसका असर पड़ा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप से
उनका भरोसा उठ गया हो या फिर आपका उठ गया हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ पास हुई हो। कहने का मतलब आपने उनको नहीं समझा, वो आपको नहीं समझ पाए, क्योंकि आप दोनों ही जो पास्ट इश्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग ट्रस्ट इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से आप दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे पर उतना अच्छे से भरोसा नहीं किया। मैं जो फील कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आपने अपने पार्टनर को 1000% दिया, जितना आपसे हो बना, हो पड़ा आपने उतना किया, जितना आपसे बना आपने अपना 1000% दिया। लेकिन यहाँ जो मैं एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको जितना आपने दिया उतना मिला कभी नहीं। यहाँ तक कि आपको उतना भी नहीं मिला जितना आप शायद हम एक नॉर्मल इंसान को भी दे देते हैं। आप एक पार्टनर होकर उतना नहीं ले पाए, जो कि मैं यहाँ पे क्लियर फील कर पा रही हूँ। आपकी यहाँ पे इंसल्ट की गई, आपको यहाँ पे आपकी रिलेशन, आपकी फीलिंग, आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत बोला गया आपके ही खुद के पार्टनर के द्वारा, जो कि एक्चुअल में आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा। आपके पार्टनर ने 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, किसी अदर पर्सन को चूज़ किया, आपको बैक स्टेप करके, आपको छोड़ करके। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आपके कोई ही म्यूचुअल फ्रेंड रहे हों, जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, जिन्होंने आपके बारे में या फिर आपको आपके पार्टनर के बारे में गलत बातें बताई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ ऐड हुई। बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, तो ज़रूर यहाँ पे किसी ने वो बातें फैलाई हैं जो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं थी। कहने का मतलब ये है, हो सकता है किसी के लिए मतलब बिकॉज ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर, तो किसी के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया और आपको धोखा दिया और किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए। लेकिन किसी के लिए मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन पे बिलीव किया, जबकि उनको बिलीव आप पे रखना चाहिए था। आप पे ना बिलीव रखते उन्होंने किसी थर्ड पर्सन पे बिलीव रखा और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, गलतफहमियाँ बढ़ी और फिर आप दोनों का सेपरेशन हो गया था पास्ट में। प्रेजेंट की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पार्टनर जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया उस सब को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर आपका। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके लाइफ में, स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी इस इंसान ने एक तरीके से बुरी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र की, वो सब कुछ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपका कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। सब कुछ पास्ट की जो एनर्जी थी, पास्ट का जो पार्टनर था, उससे ये मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको सब कुछ क्लियर कट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको वो सब बताना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे अब तक छुपा कर रखा, बैक स्टेप किया, क्यों किया, किस वजह से किया, क्या इनको बताया गया, ये सभी चीज़ आपको क्लियर करेंगे। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की जो कॉम्बिनेशंस बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में एक्चुअल में बहुत बड़ी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी और थर्ड पार्टी ने यहाँ पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना होने का फ़ायदा उठाया। जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो और आप दोनों के बीच में कांटेक्ट करवाने के बहाने से थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ भरी, ठीक है। और वो गलतफहमी ज़रूर उसने अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों के बीच में क्रिएट की। हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से या फिर आपसे कोई फ़ायदा दिख रहा हो। किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपकी तरफ से रही। कहने का मतलब आपका कोई फ्रेंड हो सकता है हमारे व्यूवर्स का, और उसने आपके पार्टनर को जाके गलत बातें बताई जस्ट बिकॉज आपको वो पाना चाहता था। अगर मैं स्पेशली अपोजिट जेंडर की बात करूँ तो हो सकता है कि हमारे जो व्यूवर्स हम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके फ्रेंड, आपके म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको गलत बातें बताई आपके पार्टनर को लेकर, जबकि वो निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं थे, उन्होंने आपको बैक स्टेप नहीं किया था। लेकिन आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड था उसको आपसे कुछ या तो फ़ायदा चाहिए होगा या आपके साथ रिलेशनशिप में आना था, आपको प्यार जताना था, आपके करीब आने की कोशिश करनी थी, जिस वजह से उसने आपके पार्टनर के बारे में आपको गलत बातें बताई ताकि आप उस इंसान को छोड़ दें और उस इंसान के साथ में आ जाएं रिलेशन में जो आपके पार्टनर के बारे में गलत बातें बता रहा है। और शायद ऐसा हुआ भी होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी एंटर हुई है और पता नहीं ये एनर्जी मुझे क्यों मिली, किसके लिए मिली। बिकॉज पहली बार ये एनर्जी इस तरह की मिली है मुझे कि थर्ड पार्टी हमारे व्यूवर्स की तरफ से हो सकती है, किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, किसी के लिए, ठीक है। और वो भी अनजाने में, जानबूझकर आपने कुछ नहीं किया होगा। जब आप जब दुख से बाहर निकल लेते, जब आपका दोस्त का कंधा आपको मिला तो आप उसके साथ में काफ़ी घुल मिल गए, आप उसके साथ हो सकता है रिलेशनशिप में आए हो, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा हो। लेकिन बाद में हो सकता है आपको पता चला हो कि उस इंसान ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमियां भरी थी। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ऐसा कुछ होना का मतलब
कुछ होना था, ऐसा सेपरेशन वगैरह। सन कार्ड है तो आपके पार्टनर आपसे ना बात करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी में अपने पार्टनर को पुट किया था, अगर आपने यहाँ पे बैक स्टेप किया था, अगर आपने यहाँ पे किसी अदर पर्सन की बात सुनी थी, उनको किसी अदर पर्सन को चूज़ किया था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बात करें। और अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया था तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लवर्स एंड सन है। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशी आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अबंडेंस आएगी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं हम, थोड़ी सी और एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की और क्या बताना चाहते हैं वो आपको। लेट्स सी आपके पार्टनर की कोई और एनर्जी जो पिकअप होना बाकी रह गई हो। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपको उस चैनल की वीडियो को अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन मिले। ओके, और मेरी सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने जस्ट अभी 11:11 देखा है टाइमिंग में गाइस, सो कंग्रेचुलेशन। आप सभी को आपका प्यार मिल जाए ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ में, एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। आपकी जो भी विश हैं आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स सी, 4 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे आपका, अर्थ साइन टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन अगेन टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। Two of Pentacle again, earth sign. आज इस रीडिंग में मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं, केवल 2 लोगों के नहीं होंगे यहाँ पर, मल्टीपल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही हैं और सबकी अलग अलग हैं। यहाँ पे अब एक नया मैसेज मुझे मिला है, मैं बेशक बताने की कोशिश करूँगी, शायद किसी रेजोनेट हो, बिकॉज अगर मैसेज मिल रहा है तो 100% किसी रेजोनेट होगा ही होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में पैसों की वजह से छोड़ा। हर किसी रेजोनेट नहीं होगा, आपको पता है कि हाँ मेरा पार्टनर ने पैसों की वजह से आपको छोड़ा, तो ही आपको खुद से रेजोनेट करना है, अदरवाइज एनर्जी को जाने देना है। लेकिन किसी की तो है, इसलिए मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे चाहे आप मेल देख रहे हो, चाहे फीमेल देख रहे हो, चाहे आप शादीशुदा देख रहे हो, चाहे आप अनमैरिड देख रहे हो, जो भी देख रहे हैं आप, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको पास्ट में छोड़ा है पैसों की वजह से। शायद आपके पास इतना पैसा ना रहा हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी अदर पर्सन को चूज़ किया, और शायद इसी वजह से आपको दिल पे काफ़ी गहरी चोट लगी और आपने फैसला किया कि आप अपनी लाइफ पे काम करेंगे, आप पैसे कमाएंगे और आप इतने पैसे कमाएंगे कि आपको कोई भी फिर रिजेक्ट ना कर पाए। और उसकी वजह से आपने अपने आप पे बहुत मेहनत की, आपने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया और अपनी लाइफ में वो अचीव किया जो आपका ड्रीम था, जो आपने सोच रखा था। ठीक है, और अब जब वो दूर से बैठा हुआ वो पार्टनर जिसने आपको पैसों के लिए रिजेक्ट किया था और उसको थर्ड पार्टी को जो चूज़ किया था, तो उस थर्ड पार्टी से ज़्यादा हो सकता है आपके पास आज पैसा हो, उस इंसान से ज़्यादा आप अबंडेंट हो आपके पास, आप काफ़ी अवेकन पर्सन हो गए हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई हो, आप क्या कहूँ मैं, वो जो वर्ड बोलने वाली थी अचानक से बोलने वाली थी, भूल गई मैं उसको, दिमाग छोड़ गया अचानक से। खैर उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर देती हूँ। आप अपनी लाइफ में एक तरीके से वो जो खुशियों का भंडार, इस तरीके से मैं कहना चाहूँगी, आपकी लाइफ में ना पैसों को लेकर, ना खुशियों को लेकर, ना आशीर्वाद को लेकर, हर चीज़ मिली होगी अब आपको। ठीक है, बस एक चीज़ की मुझे कमी दिख रही है, ट्रू पार्टनर की। मे बी आपके लाइफ में अब तक ट्रू पार्टनर आपको नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में पास्ट बैड एक्सपीरियंस की वजह से किसी अदर पर्सन को अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं।
तो मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि जजमेंट यहाँ पर है, तो अगर ऐसा कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दें। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनको बताएं कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा रहा जो आप भूलना चाहते हैं। आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्स आपको मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप उस दिल की आवाज़ को सुनिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है। दिल की आवाज़ को सुनना बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको आना चाहिए किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है हमारी लाइफ, ठीक है। एस ऑफ कप्स, अगर आप सेल्फ लव में हैं, अगर आप जानते हैं सेल्फ लव क्या होता है, तो सेल्फ लव वालों की जो इंट्यूशन होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है ऑटोमेटिक, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बिकॉज जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो तो यूनिवर्स आपको अपने आप ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आपको अगर अब तक नहीं पता है कि सेल्फ लव क्या होता है, तो गूगल पे जाके देखिए और ख़ुद को रिस्पेक्ट देना, खुद की रिस्पेक्ट के लिए लड़ना, इसको हम कहीं ना कहीं सेल्फ लव कह सकते हैं। अगर आप अपने लिए लड़ते हैं, आप अपने लिए एक्शन लेते हैं, तो आप सेल्फ लव में हैं। और अगर आप सेल्फ लव में हैं तो यकीन मानिए, आप जिस भी कोने में हैं और जिस भी कोने में आपका वो पार्टनर है जो आपको छोड़ कर गया था, आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा, आपको ऊपर पेंटिकल की वजह से आपको जाने दिया था, आपको छोड़ दिया था इनफैक्ट, वो इंसान आपके लाइफ में आने के लिए तरसेगा। यकीन मानिए, बिकॉज सेल्फ लव में बहुत ताकत होती है। जहाँ पे आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो सीरियसली, वहाँ पे लाइफ आपको इम्पोर्टेंस देती है। एस ऑफ पेंटिकल, मैं इस कार्ड को वापस रख दी, पता नहीं क्यों इंट्यूशन ने बोला इस कार्ड को लो, तो मैंने लिया। और सी यहाँ पे क्या कार्ड है, यहाँ पे है आपका एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। तो अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे ना, आपकी लाइफ में वो हर एक चीज़ आपको मिलेगी जिसका आपने ड्रीम देख रखा था, जिसके लिए हर एक इंसान चाहता है कि हमें उस तरह की लाइफ मिले जो आपको मिलेगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैं यहाँ पे 1 2 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वाई इज़ 4 ऑफ पेंटिकल है। वैसे तो मैंने एनर्जीज आपको बता दी हैं, लेकिन बाई चांस अगर कुछ और मैसेजेस रह गए हों तो मैं वो भी बता देती हूँ। वाई इज़ 4 ऑफ पेंटिकल है, वाई इज़ 4 ऑफ पेंटिकल है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 5 ऑफ कप्स, 9 of Pentacle, one more, oh God, excuse me, मेरा कार्ड नीचे गिर गया है। 2 of Cups, okay, why is 2 of Pentacle here? Why is 2 of Pentacle here? Knight of Cups, Sun, डेथ। आप अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पे हॉर्स जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इन लोगों के एक ही तरफ जो है फेस है। ब्यूटीफुल। वाई इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स है, वाई इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए कितने प्यारा कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ, इनकी एनर्जीज़ को हम बताते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मैं 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और उसके बाद मैं बाकी कार्ड्स को क्लियर करूँगी। देखिए यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स ने। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर अगर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, सब कुछ लॉस हो गया, अब तो कुछ लाइफ में बचा ही नहीं, अब तो मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, कुछ डिज़र्व नहीं करता मैं, मेरी लाइफ में कुछ मेरी जो होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो अपनी डेस्टिनी को काफ़ी कुछ सुनाते हैं। वो बोलते हैं हमारी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, ये वो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आए। क्यों आए? और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आपको आना है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्या बता रही है? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको बता रही है
जैसे कि मैंने अभी आपको कहा सेल्फ लव, आप सेल्फ लव में नहीं हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब भी आप मेंटली अनबैलेंस होते हो तो आपकी लाइफ भी कब आपकी ट्रैक से गलत दिशा में चली जाती है आपको खुद पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकलकर 5 ऑफ पेंटिकल से निकलकर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आई है। और जैसे ही आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में निकल कर आते हैं आपकी लाइफ में ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, जहाँ पे आप फेस टू फेस अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को अपनी दिल की बातें बता सकते हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, ना 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना है और ना ही आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं देन आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ मिलती हैं। बिकॉज जब आप खुद की खुशियों को पहचान लेते हो ना तो यूनिवर्स आपको पहचान लेते हैं। यकीन मान के देखिए, आजमा कर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं दूसरे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने, सन एंड डेथ कार्ड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स था एंड 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स था। अगर हम इसको बराबर करें तो 10 नंबर होता है, तो 10 एंड 10 नंबर यानी कि बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। और यहाँ पे क्या है आपका डेथ कार्ड, तो ये क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव, बड़ा चेंज आपकी लाइफ में। जिस भी चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में परेशान थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, परिवार की समस्याएं हो, कुछ भी हो, इवन अगर आप मैरिड देख रहे हैं और बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या थी तो यहाँ पर उसको भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे की हेल्थ में भी काफ़ी असर पड़ेगा। अगर आपका बच्चा खाने पीने के लिए नाक नुकुर करता था, काफ़ी किसी भी चीज़ की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ा जैसा व्यवहार हो गया था उसका, तो सब कुछ नॉर्मल होगा, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, आपका बच्चा बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल एनर्जी में आएगा जैसे वो पहले था। अगर आपकी रिलेशनशिप ट्रैक पे नहीं थी तो वो ट्रैक पे आएगी। किसी इंसान को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो इंसान आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बनकर आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर क्या है? नाइट ऑफ कप्स। कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई इंसान प्रपोजल लेके आपकी लाइफ में आने वाला है। वो इंसान जो पास में शायद आपको छोड़कर चला गया था, बैक स्टेप किया था, या फिर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ने आपको चीट कर दिया था किसी अदर पर्सन की वजह से, तो वहाँ उनकी आँखें खुलेंगी, उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, डैनी आपकी तरफ आएंगे अभी बिग चेंज के बाद, बिल्कुल प्योर सोल के साथ में, बिल्कुल प्योर इंटेंशंस के साथ में। ऐसा नहीं कि आ जाए और फिर मन भर गया दैन फिर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आएंगे तो फॉर एवर वाला, जब तक जितनी देर लग रही है ना, बस लग रही है, जिस दिन आएंगे उस दिन फॉर एवर, जब तक वो कहते हैं ना वो जब तक है जान, जब तक है जान तुझे चाहेंगे, वो डायलॉग है फिल्म का, मैं क्लियर कर याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन या जो भी था आप समझ जाएँ कि आपकी लाइफ जब तक रहेगी तब तक ये इंसान आपके साथ रहेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। बिकॉज बहुत अच्छा पार्टनर है ये आपका होगा इन द सेंस, ठीक है। और काफ़ी स्टेबल होगी आप दोनों की लाइफ, बहुत ही खुशी रहेगी आप दोनों की, जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी और हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बिकॉज आप दोनों के जो ग्रह नक्षत्र होंगे एक दूसरे के लिए काफ़ी शुभ होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की, जिसको क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स ने। अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी समस्याएं थी, आप 2 लोगों में से चुन नहीं पा रहे थे, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मैजिशियन और 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों बता रहे हैं कि आप उस कंफ्यूजन से बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, आपको वो काम करना है जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन को सुनना, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है तो आपकी इंट्यूशन आपको वहीं उसी दिशा में लेकर जाएगी जहाँ आपकी डेस्टिनी है, बशर्ते कि आप उस पर ट्रस्ट करके उसे फॉलो करें। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते हैं एंड देन फिर आपको उसका काम से भुगतना पड़ता है, ये कोई भी अपने लाइफ में बुरा मोमेंट फेस करके, ठीक है। अगर आप डेस्टिनी के साथ में चलते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और इस मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं, तो आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल, ट्रू लव विद ट्रू अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। और अपने आप
ही मिलेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे या फिर ढूंढना पड़ेगा। आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस या फिर जो पार्टनर है आपका, जो आपको पास में छोड़ के गए थे, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ दिन का सब्र बनाए रखें, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहें, सेल्फ अच्छे से करते रहें, सेल्फ लव, और अपने आप को कभी ना कमज़ोर ना बनने दें। बिकॉज आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है आपके गॉड, आपके यूनिवर्स आपके साथ हैं। बस अपनी मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखिए और ये कन्फ्यूजन अपनी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकालें। आपके यहाँ पे मैजिशियन है, यानी कि जो 2 ऑफ सॉर्ड्स की आपकी एनर्जी है वो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से बाहर चली जाएगी। ओके, तो आपको बस अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना है। चलिए अब देखते हैं हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। अगेन 10 नंबर। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या है स्पेशल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ खास मैसेजेस। ऐसे शेयरिंग। ओके, आपको यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो एनर्जी पिकअप करी थी कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपके बारे में, जो आपको लेके काफ़ी फील करता है, आपके लिए, आप उसके लिए स्पेशल वन हो, तो आपके और वो आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको पा सके। तो आपको यहाँ पे बहुत सतर्कता बरतनी है अपनी लाइफ में, गलती से भी कोई गलत फैसला ना ले। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करें। मैं कार्ड और निकालूंगी, या कभी भी अपनी इंट्यूशन पे ना शक ना करें आप, क्योंकि आप जो करेंगे सही ही करेंगे। बॉटम में देख के क्या है, बियॉन्ड इल्यूजन। उसके बाद सी, आपके सामने लाइफ शफलिंग की है, इनर वॉइस। यूनिवर्स यूं ही कुछ नहीं कहते माय डियर, माय लव। ओके, तो यहाँ मैं कह रही थी कि आप किसी इंसान से शेयर करने की बजाय अगर उस एनर्जी को अपने यूनिवर्स के साथ में शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अपने खुद के ओनर बन पाएंगे, खुद की लाइफ के मास्टर बन पाएंगे। आप अपनी लाइफ को शुरू से शुरू कर पाएंगे, न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे और न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस थे, लाइक साइज़ोफीनिया का कार्ड यहाँ पर है, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ फियर आपके मन में बैठ गए थे, काफ़ी डर आपके मन में बैठ गया था, तो वो सारे डर को आपको निकालना है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना है। और कॉम्प्रोमाइज़ उस हद तक ही कीजिएगा जहाँ पे एक जायज़ एनर्जी हो, ठीक है। जहाँ पे आपकी लाइफ दाव पे लग जाए वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आप ना करिएगा, ठीक है। बिकॉज अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन यानी कि आपकी इनर वॉइस है वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। आप कितने भी मुश्किल माहौल में क्यों ना हो, कितने भी गलत सिचुएशंस में क्यों ना हो, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही रास्ता दिखाएगी, बिल्कुल सही रास्ता, यकीन मानिए मेरा। और आप अपनी लाइफ में अपने खुद के मास्टर बन पाओगे, आप अपनी लाइफ को खुद डील कर पाओगे, खुद आप अपनी लाइफ को चला पाओगे अपनी अकॉर्डिंग। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, जिसके बलबूते पर आप आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल करेंगे, ठीक है। बस ये शेयरिंग आपको अपने यूनिवर्स के साथ में करनी है और किसी अदर पर्सन के साथ में। कोई ऐसा फ्रेंड है जिस पे आप काफ़ी भरोसा करते हैं लेकिन वो पीठ पीछे घूम रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पीठ पे, और आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बना लेनी है। ओके गाइस, ये थी आपकी आज की करंट फीलिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने अब तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल 444 टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।